आदमी बहुत बड़ा योद्धा और जीनियस है, लेकिन उसका मुकाबला एक 8 साल के बच्चे से होता है। सब सोचते हैं कि बच्चा हार जाएगा, लेकिन अचानक वह बच्चा आसमान से बहुत बड़ी तलवार बुला लेता है और एक ही वार में सबको चौंका देता है। असल में वह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है, उसका नाम जैद है। वह अपने पिछले जन्म में तलवारों का सबसे बड़ा साधक था, बेहद ताकतवर। उसने दोबारा जन्म इसलिए लिया ताकि वह फिर से सबसे ऊंचे तलवार मार्ग को पा सके। जब जैद 10 साल का होता है तो उसकी पुरानी यादें और उसकी तलवार की शक्ति जाग जाती है, लेकिन उसका शरीर अभी छोटा होता है, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। उसकी माँ आयशा बहुत डर जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर को असली वजह समझ नहीं आती। वह कह देता है कि बच्चे को बहुत ठंड लग गई है और उसे बचाने के लिए तियनशान की बर्फीली कमल चाहिए। यह कमल एक बड़ी प्रतियोगिता में इनाम के रूप में मिलने वाली होती है, इसलिए आयशा अपने बेटे को बचाने के लिए उस प्रतियोगिता में जाती है। उधर जैद अभ्यास स्थल पर जाता है। वहां वह देखता है कि लोग सिर्फ शारीरिक ताकत से लड़ रहे हैं, उन्हें असली साधना की कोई समझ नहीं है। जैद समझ जाता है कि यह दुनिया अब कमजोर हो चुकी है, पुराने जमाने जैसी शक्तियां अब नहीं रहीं। वहां एक बहुत पुरानी और मजबूत शिला होती है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया था। जैद सिर्फ एक सूखे पत्ते से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। एक बहुत ताकतवर योद्धा सबको हरा देता है। जब आयशा लड़ने जाती है तो वह बुरी तरह घायल हो जाती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और जैद को मनहूस कहते हैं। जब उस योद्धा की सबसे खतरनाक चाल आने वाली होती है, तभी जैद बता देता है कि उस चाल को कैसे तोड़ा जा सकता है। सब हंसते हैं, लेकिन जब आयशा वही करती है तो सच में हमला टूट जाता है। तभी जैद सबके सामने आ जाता है। वह अपनी माँ को सहारा देता है और कहता है कि वह तलवार नहीं उठाता क्योंकि इस दुनिया की कोई तलवार उसके लायक नहीं है। अब सब समझ जाते हैं कि जैद कोई साधारण बच्चा नहीं है। वह साबित करता है कि असली ताकत उम्र से नहीं, ज्ञान और अनुभव से आती है।